को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हर रोज और रक्षा के नाम पर वर्ष में एक दिन। प्रकृति के साथ सौतेला व्यवहार के कारण ही प्राकृतिक आपदा की मार पड़ रही है। विकास के नाम पर जंगल उजाड़े जा रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा करना कितना आवश्यक। जल जंगल जमीन की रक्षा कैसे होगी? प्रकृति और आदिवासी को नकारना कितना महंगा साबित होगा। क्या प्रकृति से छेड़छाड़ सृष्टि का विनाश का कारण बनेगी? आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दा पर्यावरण और पृथ्वी पर जीवन की बात करने जा रहे हैं। किस प्रकार पृथ्वी पर जीवन संघर्ष कर रही है और आने वाले दिनों में पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा? क्या हम अपने आने वाले पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण दे पाएंगे या फिर विनाश की नींव पर खड़ा कर देंगे? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु की। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण की रक्षा या कहें कि प्रकृति की रक्षा करना कितनी बड़ी चुनौती है, किस कदर पूरे विश्व के लिए पर्यावरण को नजरअंदाज करना महंगा साबित हो रहा है। पूरे विश्व में विकास की गति को अंजाम देने के लिए नए नए आविष्कार कर कीर्तिमान बनाने की होड़ में इंसान खुद ही विनाश की लकीर खींचता चला जा रहा है। हरा भरा पृथ्वी, वायु, जल सब दिन पर दिन प्रदूषित होता चला गया। हरियाली की जगह कंक्रीट ने ले ली। लाखों करोड़ों पेड़ सिर्फ इसलिए काट दिए गए क्योंकि विकास की गति को अंजाम देना था। पर उस अंजाम से बेपरवाह कि एक दिन इस गलती की भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के नाम पर कागजी कार्रवाई, कुछ कार्यक्रम और कुछ वादों के साथ खाना पूर्ति की जाती रही है। इसके कोई खास परिणाम देखने को नहीं मिलती है। प्रकृति का रौद्र रूप, प्रकृति का गुस्सा समय समय पर देखने को मिलता रहता है। पेड़ पौधों या कहें कि जंगल को इस कदर बेरहमी से नष्ट किया गया कि प्रकृति भी अब इंसानों पर कोई रहम नहीं करना चाहती है। प्रकृति जब विनाश पे उतरेगी तो धीरे धीरे सबको एलिमिनेट और शुरू कर चुकी है। ये मान के चलना शुरू, आप ये नहीं समझ रहे हैं। और आपको एक चीज बता दें कि 5 जो हमारा महाविनाश हुआ था वो प्राकृतिक कारणों से हुआ था। यानी ज्वालामुखी विस्फोट, CO2 का ज्वालामुखी से आना, उल्का पिंड का टकराना, अम्लीय हो जाना, ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल वार्मिंग, सब जो पहले हुआ था सब नेचुरल था। अब जो महाविनाश छठा शुरू होगा वो मानव के द्वारा होगा। मानव अपने लिए करेगा, नेचर सिर्फ देखेगी खड़ा होकर तमाशा। प्रकृति हमारी माँ है। प्रकृति के खजाने से बहुमूल्य चीजें प्राप्त होती हैं। इसका संरक्षण करने के बजाय हमने प्रकृति के साथ क्रूर खिलवाड़ किया है। प्रकृति के हम ही मालिक बन बैठने की भारी भूल कर चुके हैं। प्रकृति यानी कि जंगल, पहाड़, नदी की अपनी ही भाषा होती है। इसे पूरी तरह स्वच्छंद रखना चाहिए, लेकिन इंसानी फितरत के कारण प्रकृति पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। एक दायरे में समेटने की साजिश, कल कारखाने, छोटे बड़े गाड़ियों और कंक्रीट से पटता जंगल प्रकृति की खूबसूरत छटा को नष्ट करने की ओर दिनों दिन बढ़ रहा है। शहरीकरण के कारण
प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसी प्रदूषण के कारण कई सारी बीमारियां भी पनप रही हैं। शहरों में तो सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों में जलन होती है, गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। जल संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। इंसान से लेकर जानवरों तक को पर्यावरण से छेड़छाड़ का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। पेड़ पौधे नहीं रहने के कारण शहरों से पक्षियां भी गायब हो रहे हैं। अवैध पेड़ पौधों के कटाई के कारण जंगली जानवरों पर भी आफत आ गई है। जंगली जानवर भी भटक कर शहरों में आ रहे हैं। ये सब कुछ प्रकृति के साथ सौतेला व्यवहार के कारण हो रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है कि पिछले कुछ वर्षों से भयानक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण की रक्षा करने के बजाय इसका दोहन किया जा रहा है। इस कारण पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ गया है, जिसके कारण भयानक तूफानों, भूकंप, बाढ़, सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं से दो चार होना पड़ रहा है। प्रकृति के प्रकोप के कारण भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बावजूद इंसान प्रकृति की इस नाराजगी को समझने के बजाय नजरअंदाज कर रहा है। शुरुआत तो इंसान ने किया। प्रकृति सोचा कि प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, प्रकृति को वो एक तरीके से बहुत इजी वे में ले लिया कि भाई प्रकृति हम करेंगे, प्रकृति अपना बैलेंस करती रहेगी। अब प्रकृति जो है वो वापस जो है अपने तरीके से आपको समझा रही है कि आप हमको हमेशा इजीली मत ले लीजिए, आसानी से मत ले लीजिए। हम भी हैं क्योंकि हमने ही आपको जगह दिया है धरती पे आने के, रहने का, सब कुछ दिया है। प्रकृति की रक्षा में, जल, जंगल, पहाड़ को बचाने में, इसके साथ दोस्त और परिवार की तरह रहने में और माँ की तरह पूजने में, प्रकृति के गोद में जन्म जन्मांतर से रहने वाले आदिवासी ही प्रकृति के दर्द को समझते हैं। आज अगर प्रकृति की कोई सही मायने में रक्षा करता है, कोई पूजा करता है, तो वो है आदिवासी समाज। पृथ्वी पर आदि मानव ही प्रकृति के साथ जीवन शुरू करता है। आज भी शहरों के अपेक्षा गांव घर, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र में घने जंगलों को सहेज कर रखने में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। आदिवासियों के लिए प्रकृति ही सब कुछ है, या ये कहें कि प्रकृति और आदिवासी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। खासकर जंगल को बचाने की जो मुहिम है, जो हमारे जो झारखंड की अगर हम बात करें, जो जंगलों में आदिवासी रहते हैं, वो पूरी तरह निर्भर है जंगल पे, पूरी तरह। तो उससे क्या होता है, वो जंगल बचाते हैं और जंगल बचाने का उनका तरीका एक अजीब है। पेड़ तो वो भी काटते हैं, लेकिन पेड़ नहीं काटते हैं, वो टहनियों को काटते हैं, सूखी टहनियों को काट के ले जाते हैं। हम लोग जो जाते हैं बाहर से, वो पूरा पेड़ ही काट देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जंगल को बचाना होगा। आपको एक चीज मैं बता दूं, हम पेड़ लगा सकते हैं, जंगल नहीं लगा सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के नाम पर करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर परिणाम कुछ नहीं मिलता। अगर इन्हीं जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को सुविधा दी जाए, इन्हें जंगल बचाने और हरियाली लाने की जिम्मेदारी दी जाए, तो निश्चित ही पृथ्वी पर हरियाली नजर आएगी, एक नई दुनिया दिखने लगेगी। आदिवासी है तो जंगल है, और जंगल है तो पर्यावरण है। ये दोनों में बहुत ही अटूट संबंध है। अगर जंगल को हटा देंगे तो उसमें का जो भी जीव जंतु है, जंगली जानवर है, उनको उनका जीविका, उनको रहने सहने का जगह नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण आने वाले समय में जो भी जंगली जंतु है उनका विनाश हो जाएगा और बाद में हमको वो जंगली जानवर नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण हमारे पर्यावरण पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। प्रदूषण मुक्त पृथ्वी बनाने के लिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण दिवस साल में एक बार मनाकर खाना पूर्ति करने के बजाय जमीनी स्तर पर काम करना होगा, तभी प्रकृति बचेगी, और प्रकृति बचेगी तभी पृथ्वी पर जिंदगियां बचेंगी। अन्यथा पूरा सृष्टि का एक दिन सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। कोरोना काल के कुछ महीनों में लॉकडाउन रहा, तमाम चीजें बंद रही, कल कारखाने, वाहनों का आवागमन आदि। इस दौरान संक्रमण का खतरा तो रहा, लेकिन प्रकृति में तेजी से बदलाव देखे गए।
पेड़ पौधे हरे भरे दिखने लगे, नदी तालाबों में पानी साफ हो गए, वायु शुद्ध हो गया और मौसम भी अपने पुराने स्वभाव में लौटने लगा। लेकिन ये सब कुछ ही दिनों के लिए है, फिर वही पुरानी स्थितियां बन जाएंगी जैसे हम इंसान बनाना चाहते हैं। गांव और शहरों में एक बहुत बड़ा अंतर है, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते हैं और प्रकृति के साथ ही जीवन यापन करते हैं। हालांकि गांवों पर भी शहरीकरण का असर पड़ने लगा है। विकास के नाम पर गांवों को भी उजाड़ने का काम हो रहा है। औषधीय गुणों से मिट्टी से बना घर धीरे धीरे कर पक्के मकान का रूप ले रहा है। सरकारी स्तर पर जंगल बचाने के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है और गांव के स्वरूप से छेड़छाड़ भी वक्त रहते अगर नहीं संभले, प्रकृति की रक्षा पर्यावरण के साथ सामंजस्य नहीं बैठाया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि साल में कम से कम 5 पेड़ लगाइए और जंगल को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए और एक खुशहाल जिंदगी जीने का मकसद को पूरा कीजिए। पर्यावरण दिवस के ढेर सारी शुभकामनाओं और प्रकृति की देवी देवताओं को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए यही आशा और उम्मीद की हर एक इंसान अपने परिवार, अपने बच्चे की तरह पेड़ पौधों की रक्षा करे। शौकिया गमला घरों में लगाएं, लेकिन शान और जान बचानी है तो बड़े बड़े वृक्ष का संरक्षण करें और पर्यावरण की रक्षा करें। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।